कितने मुकदमे चल रहे हैं अभी आपके ऊपर? अभी हमारे ऊपर 4 मुकदमे होंगे। 4? बाकी में गवाह मुकर गए? माननीय न्यायालय से बरी हुआ हूं। माननीय न्यायालय से, और एक मामले में जमानत पर चल रहे हैं? जी। ठीक है। नहीं, जमानत तो सभी मामलों में चल रहे हैं, जितने मुकदमे अभी चल रहे हैं हमारे ऊपर। एक में सजा के बाद, आई स्टैंड करेक्ट। यस। एक मामला है जिसमें आपको एक सजा मामले मिली, मुझे कन्विक्शन हुआ था 7 साल का। जी। और हाई कोर्ट से बेल मिली है? जी। ठीक है। ये इसलिए क्योंकि अक्सर ये कह दिया जाता है कि साहब बहुत मुकदमे हैं, तो हमने कहा पहले मैं पूछ लूं। तो 4 अभी ऑनगोइंग मुकदमे हैं जिनमें आप बेल पे बाहर हैं? जी। अच्छा, एक जमाना था जब लोग कहते हैं आपके ऊपर 43 तक मुकदमे थे, सही बात है ये? छात्र जीवन के कुछ मुकदमे थे और समय के साथ। जब आप अजीत सिंह के साथी हुआ करते थे? नहीं, मैं कभी अजीत सिंह का साथी नहीं रहा। हम लोग विश्वविद्यालय के साथ, अभय सिंह के साथी तो रहे हैं? हाँ, साथ छात्रावास में साथ रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रावास में साथ रहा। कुछ साथ चले हैं, जिसको दोस्ती के रूप में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ साथ रहा है। नहीं, अब तो क्या ही दोस्ती है, जब टकसाल वाली फायरिंग के बाद तो हाँ। बड़ी आपको व्यक्तिगत तौर पे तकलीफ हुई होगी धनंजय सिंह जी कि आपके ऊपर गोली चली, आपने इल्ज़ाम लगाया, धनंजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया अभय सिंह के ऊपर, अभय सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। मैं ज़रा दर्शकों को बता दूं, फिर आपका पक्ष लेता हूं। 4 अक्टूबर 2002 की बात है। वाराणसी का कैंट थाना क्षेत्र, नदेसर का इलाका, टकसाल सिनेमा हॉल के पास। उस समय विधायक थे धनंजय सिंह, रारी सीट से विधायक थे। जी, रारी सीट से। सफारी गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग होती है, AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल। गनर ड्राइवर घायल, पुलिस ने कार्रवाई की। अभय सिंह, विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह उर्फ बबलू समेत अज्ञात के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा। 29 अगस्त 2025 को, यानी अब से कुछ महीने पहले, वाराणसी के स्पेशल जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने साक्ष्य के अभाव में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, जिसे धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती भी दी। 6 दिसंबर 2025 को, यानी इस बातचीत के रिकॉर्ड होने से कुछ दिन पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस ने, जो जस्टिस लक्ष्मीकांत थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, सिंगल जज की बेंच है, उन्होंने क्रिमिनल अपील जो धनंजय सिंह ने फाइल की उसे खारिज कर दिया और कहा गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध केवल राज्य और समाज के खिलाफ अपराध है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। और तब उन्होंने कहा कि नो वन इज अलाउड टू पुट हिज फीट इन द शूज ऑफ द स्टेट एंड इफ इट इज परमिटेड इट मे क्रिएट अनदर एनार्की। और कोर्ट ने कहा कि भले ही अपीलकर्ता मूल मामले में घायल और शिकायतकर्ता हो, वो CRPC की धारा 2WA या BNS की धारा 2(1)(y) में परिभाषित पीड़ित शब्द के दायरे में नहीं आता है। तो सवाल ये है कि टकसाल सिनेमा के सामने फिर धनंजय सिंह पे गोली चलाई किसने? नहीं, अभी मूल केस आपको मैं सरोज जी करेक्ट करूं, वो गैंगस्टर का मामला था। मूल केस अभी हमारा ट्रायल में चल रहा है, जिसमें फाइनल आर्गुमेंट होने हैं। वो 12 तारीख को डेट है, डेट अभी चल रही है उसमें। अच्छा, और गैंगस्टर वाले में कैसे बरी हो गए? ये उत्तर प्रदेश का हमारे ख्याल से एक ऐसा अनोखा केस होगा जिसमें मूल केस मेरे ऊपर गोली चलती है, नामजद FIR होती है और पुलिस उस समय गैंगस्टर लगाती है। अभय सिंह गैंग लीडर होते, जिनके ऊपर 22 मुकदमे उस समय गैंग चार्ट में दिखाए गए थे। और उसी दौरान, चूंकि अभय सिंह उस समय BSP से चुनाव लड़े थे 2002 में, BSP से चुनाव, उसमें BSP की सरकार थी और मायावती जी, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी। मेरे ऊपर गोली चलती है, पुलिस पूरी तरीके से मदद कर रही होती है उधर। पुलिस किसकी मदद? अपराधियों की मदद कर रही होती है। अच्छा। जब मैं MLA हुआ तो मैं सुरक्षा की मांग किया था सरकार से कि मुझे इनपुट थे कुछ कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, तो मुझे सिक्योरिटी उस समय नहीं दी गई। जब मेरे ऊपर हमला हो गया तो PL पुनिया जी उस समय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मुझे सुरक्षा भिजवाई, तो सुरक्षा मैंने वापस कर दी। हमने कहा सरकार, इसका मतलब मुझे इंतजार कर रही थी मेरे मरने का, मेरे हमले के बाद मुझे सुरक्षा दी गई थी। तो उसी समय सरकार से मेरा विरोध भी चला, हम लोग इंडिपेंडेंट MLA थे, सरकार से समर्थन भी वापस लिया हूँ। उसी दौरान अक्टूबर की घटना थी, 4 अक्टूबर को मेरे पर गोली चली, 11 अक्टूबर को वहाँ पे विस्तार हुआ था सरकार का, और तमाम निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाए गए थे, कोई भी निर्दलीय सरकार में मंत्री नहीं था। और उस समय की मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हमारे यहाँ निर्दलियों की नहीं चलती, किसी निर्दलियों की भागीदारी सरकार में नहीं होगी। उसी बात को लेकर हम लोगों ने विरोध किया। उस समय 16 निर्दलीय विधायक हुआ करते थे उस समय उत्तर प्रदेश में चुन के आए थे। हम लोगों ने विरोध किया उस समय। 25 अक्टूबर को समर्थन वापस ले लिया सरकार से,
हम लोग 8 लोग जाके निर्दलियों ने, कौन कौन थे 8 लोग? मैं था, राजा भैया थे उसमें, कौशल किशोर थे, RK चौधरी जी थे, तमाम उसमें दुर्गा शंकर मिश्रा जी थे, कई इसमें, तो इसमें नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये 5 हम आपको परमानेंट नेम बता दे रहे हैं। तो ये सब लोगों ने, हम लोगों ने समर्थन वापस लिया सरकार से। उसी के एवज में, और उस समय जब गोली मेरे ऊपर चली थी, सबसे विस्तार हुआ, तो विस्तार के दिन से विरोध, बयान आने के बाद अगले दिन से विरोध चालू हो गया था। उसके बाद इस मामले के जो आरोपी थे उनको कानपुर में पुलिस के द्वारा अरेस्ट दिखा के सरेंडर कराया गया। दैट वाज नॉट एन अरेस्ट, इट वाज एन सरेंडर, इट वाज अ सरेंडर, या कानपुर में। और उसके बाद मदद होने लगी। गैंगस्टर तो मैंने लगाया नहीं था, सरकार ने लगाया, उसमें पुलिस ने लगाई थी। और एक ऐसा केस, मैंने कहा अनोखा केस इसलिए है कि इसमें गैंग लीडर के ऊपर से फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, बाकी 5 के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई। गैंग लीडर को फाइनल रिपोर्ट लगा के उसको हटा दिया गया। 2003 में ही लगा दिया गया था। उस समय चूंकि हम लोग 2003 में 2-3 की घटना है, हम लोग जेल चले गए, हम लोगों को गिरफ्तार करा के उस समय 10 मुकदमे कायम कर दिए गए थे 2 दिन के अंदर हमारे ऊपर। उस समय राजा भैया के ऊपर मुकदमे कायम किए गए, तमाम लोग जो उस समय विरोध कर रहे थे, अक्षय प्रताप थे, जो लोग उस समय विरोध कर रहे थे, कई लोगों के ऊपर मुकदमे कायम किए गए थे। और जगह से, जौनपुर से गैंगस्टर, लखनऊ से गैंगस्टर, राष्ट्रका, तमाम मुकदमे उस समय सरकार से विरोध के दरमियान लगाए गए थे। जो आप कह रहे हैं मुकदमों को फहरिस्त, ऐसे ही फहरिस्त बढ़ी थी। तो सरकार का लाभ मिलते हुए, चूंकि बसपा से चुनाव लड़ चुके थे अभय सिंह, तो उनको सरकार का पूरा लाभ मिला और उनका फाइनल रिपोर्ट लगा, उनकी बेल हो गई। 1 महीने वो बाहर आ गए जेल से, और बाकी लोग, हम लोग जेल लगभग 11 महीना मुझे जेल रहना पड़ा था उस समय सरकार की। जब सरकार 29 समय लगता अगस्त में सरकार ने जब रिज़ाइन दिया, बहन मायावती जी ने रिज़ाइन दिया उस समय मुख्यमंत्री ने, उसके बाद जो है हम लोग जेल से बाहर निकल के आ पाए थे। ये स्थिति है, अनोखा केस है। अगर फाइनल रिपोर्ट ही पुलिस को लगाना था तो पूरे केस में लगा देना चाहिए था गैंग लीडर के ऊपर से। ये बरी हुए हैं क्या अभी? यस, उसमें जो 5 मुलजिम थे वो बरी हुए, उसी के आधार पे मैंने उसमें हाई कोर्ट में रिट दायर कर रखा है कि किस तरीके से मूल जो गैंग लीडर है उसके ऊपर से किस तरीके से FR लग गई, बाकी के खिलाफ FR क्यों नहीं लगी, चार्जशीट कर दिया गया। ये पुलिस इसका जवाब आज तक नहीं दे पाई, हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रही डेट।